प्यारे विद्यार्थियों सुप्रभात। आज कौन सा पाठ पढ़ेंगे? शब्द। लिखा है अपभ्रंश भाषा में। स जो है वो लिखा है, श ने लिखा है, क्योंकि भाषा का सतर उस समय के अनुरूप होता है। आज शब्द लिखते हैं, उस समय क्या लिखा था? शब्द लिखा था। और राइटर कौन है इसका? कौन है? कबीरदास जी। जी लगाएं पीछे, ठीक है। जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनका समझाने का तरीका जैसा था उसको आज हमारा समाज वैसा नहीं ले रहा। आज हम चीजों को एक पाखंड के रूप में लेते हैं और वो पाखंड करके हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने शायद परमात्मा की भक्ति कर ली, लेकिन ऐसा नहीं। जब तक ज्ञान आपके स्वभाव में नहीं आएगा, आपके व्यवहार में नहीं आएगा, तब तक वो ज्ञान क्या है? अधूरा है। पढ़ी हुई चीजें व्यवहारगत रूप में जब आप दिखाओगे, परिष्कृत रूप दिखाओगे अपना, तब आप ज्ञानी कहलाओगे। ज्ञानी को संस्कृत में क्या कहा? पंडित कहा। अब तो जात बना दी हमने, लेकिन पंडित शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञानी। ज्ञानी कौन? जो ज्ञान का कार्य कर रहा है, ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग कर रहा है। तो इसमें क्या कहा कबीरदास जी ने कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। क्या आ गई बेटा? आंधी आ गई। आंधी आ गई। पहले मैं आपको नॉर्मल रूप समझाता हूं, फिर बताऊंगा उन शब्दों के अर्थ क्या है। ऐसा ही हुआ है। पहले जो ज्ञान था हमारा, लिपि नहीं थी, किताबें नहीं थी, लेकिन ज्ञान तो फिर भी था। अब वर्णन करने से हम क्या है? याद नहीं रख पाते, स्मृति हमारी भूल जाती है। उन्होंने कहानियां बनाई, कथाएं बनाई, वो समझा करके छुपे हुए प्रतीक समझाए, भाई इसका मतलब ये है। और हमने क्या किया? प्रतीकों को तो छोड़ दिया और जो मूल रूप है उसको हमने मान लिया। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। फोटो बनाई सबसे पहले, गंगा ऊपर दिखाई, कथाएं चाहे कुछ भी बनाई हो, हम अर्थ ये ग्रहण कर सकते हैं कि हम अगर दिमाग से अपनी बुद्धि में पवित्रता रखें, शीतलता रखें, यहां हमें कैसा रहना चाहिए? शीतल। कोई भी जब आप निर्णय लो, कोई भी आप काम करो, तो यहां से सोचो। ये तीसरा नेत्र बनाया बुद्धि का, विवेक का, उससे सोचो, समझो, फिर आप कार्य करो। लेकिन हम क्या है? बुद्धि विवेक को बंद करके और जैसा आवेश आता है वैसे ही काम करने लग जाते हैं। इसीलिए हमारा अहित होता है, इसीलिए हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप तीसरा नेत्र खोलें विवेक का, ज्ञान का, तो आपके सारे कार्य कैसे हो? जैसे होने चाहिए। सांप लटका दिया गले में, क्या समझाना चाहा? कि सांप लटका लो। क्या आया? कि भाई हानिकारक जो जीव होते हैं, विषैले, उनसे तो बुरा कुछ नहीं होता। यानी हम विषैले लोगों के साथ भी ऐसे रह सकते हैं जैसे गले में हमने सर्प लटका रखा हो, और वो हमें हानि नहीं पहुंचाता। मतलब एक मर्यादा के रूप में जब हम रहते हैं तो हम किसी भी प्रकार के लोगों के साथ में रह सकते हैं। लेकिन हम इंसान ही आपस में नहीं रहते, जात पात धर्म मजहब में बंट करके एक दूसरे के वैरी बन रहे हैं। वहां भगवान शिव क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि भाई जहरीले जीवों के साथ भी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन इंसान के साथ आज नहीं रह पा रहा। भस्म लगा ली। भस्म क्यों लगाई? राख क्यों लगाई गई? वो ये समझाना चाहती है कि हम इतना ही उपार्जन करें, इतना ही जो है संचित करें, या कोई भी कार्य से हम जिस धन का अर्जन कर रहे हैं उसको अर्जित करते हुए ये दिमाग में आए कि अंत में क्या? हमें मरना है। फिर ये बात अगर घर कर जाएगी कि नहीं रहना, हमें एक ना एक दिन चले जाना है, तो शायद हमारा उस थिंकिंग का असर कार्य पर पड़ेगा, वो अनैतिक रूप से हम नहीं करेंगे। भाई एक दिन चले तो जाना है, फिर ये किसके लिए जोड़े? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जगत बना है, लालच के लिए नहीं बना। हमने लालच ढूंढ लिया। आज जो है आप देख रहे हो जितना समाज है हमारा, उसमें खेती बाड़ी की जमीन सारी की सारी इंसान ने कवर कर ली, फेंसिंग लगा करके। जो गाय हैं, ढोर हैं, पशुओं को कहा जाए वो भूखे मर रहे हैं। हम इंसान ने दूसरे पशु पक्षियों का जो अधिकार है उसको खत्म कर दिया। उस बेजुबान जानवर, उसके पास जेब नहीं है, झोली नहीं है, वो सिर्फ पेट में डालता है,
लेकिन हम इतने अत्याचारी हो चुके हैं कि हमने जो है सब कुछ तहस नहस कर दिया। मान सकते हैं कि किसान है, उसके पास 4 गाय हैं, भैंस हैं, एक छोटी सी जो है 1 कनाल जमीन है, उसमें उसने क्या बो दिया भाई, ज्वार बो दिया, बरसीन बो दी, और रात को आगे पशु चर जाए तो बर्बाद हो गया बेचारा। उसको भी दुख आता है, इसलिए फेंसिंग करता है। लेकिन ये बात मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं पूरे प्रशासन की, पूरे तंत्र की। यदि उन पशुओं के लिए भी हमने जगह छोड़ी होती और पृथ्वी को हम उतना ही प्रयोग करते जितनी हमारी नीड्स जरूरत है, तो सभी को स्थान मिल गया होता। ये सही है या नहीं है? अधिकार है ना उनका, पशु पक्षियों का, कीट पतंग भृंग का, सभी का पृथ्वी पर अधिकार है, लेकिन हमने सबका छीन लिया। उसके बावजूद इंसान कहता है कि मैं शिक्षित हूं। वो सिर्फ पढ़ा है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता है जो हम अपने व्यवहार में दर्शाते हैं, और इसीलिए हम क्या है, अपनी धरा को हम स्वयं बर्बाद करेंगे। इससे पहले तो शायद वो भूकंप आए होंगे, बारिशें हुई होंगी, तेजाब वर्षा होगा, बर्फ जम गई होगी, पढ़ते हो ना अपने सब्जेक्ट में। लेकिन अब की बार कौन खराब करेगा इसे? हम स्वयं करेंगे, और बहुत हद तक तो हमने क्या बेटा खराब कर दिया। एक भी बच्चा अगर इस पैटर्न को समझ लेता है, किसी भी पाठ को, वो अकेला पाठ, वो कुछ ज्ञान के शब्द आप में परिवर्तन कर देंगे, आपको पाखंड से अलग कर देंगे। क्या कहा गया है आप उसको समझोगे। एक होता है शब्द, एक होता है अर्थ। समझी परे वो क्या है? अर्थ है, और सुनाई पड़े वो क्या है? शब्द है। जो सुनाई देगा वो शब्द, और जो अर्थ समझ में आएगा वो अर्थ। अभी इनमें मैं नॉर्मल सा दिखाता हूं। कबीरदास जी क्या कहते हैं, भाई आंधी आ गई। क्या आ गई? आंधी। इस आंधी ने आते ही क्या किया, ये एक झोपड़ी है, सबसे पहले इसके पर्दे को उड़ाया, उड़ गया पर्दा। वेग आंधी का ज्यादा था, फिर ये जो है ना, ये पिलर होते हैं, ये दोनों पिलर गिर गए। पिलर गिरते ही जो ये मेन बीम होता है, ये बीम भी गिर गया। फिर ये छप्पर है, ये नीचे गिर गया। फिर हमारे कुछ बर्तन रखे थे वो टूट गए। क्या सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कबीरदास? यही कहना चाहते हैं क्या? ये तो नहीं कहना चाहते। इनके पीछे क्या छुपे हैं? प्रतीक छुपे हैं। इनके पीछे क्या छुपे हैं? प्रतीक छुपे हैं। अब ये मैं बोर्ड के ऊपर बना के समझा रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। चित्र जो है वो हमारे चरित्र का प्रतीक है। जैसा आपको दिखाया जाएगा वैसा ही आपके ऊपर उसका मानस पटल पर प्रभाव होगा। भगत सिंह के न जाने कितने वीरों की बात चलाई जाए, वैसी फिल्में दिखाई जाए, वैसा आचरण दिखाया जाए, उसका फर्क हमारे ऊपर पड़ेगा। और अगर हमें जो चित्र है, जो फिल्में हैं, जो इतिहास है, कुछ जैसा समझाया जाएगा हम वैसे हो जाएंगे। कितना पढ़ा मायने नहीं रखता, वो व्यवहार में कितना आया वो मायने रखता है। तो कबीरदास जी की बात समझ गए। अब इसके अर्थों को समझते हैं। ये तो थे शब्द, ये तो था एक चित्र। अब ये कहना क्या चाहता है वो देखो। ये कहते हैं कि भाई ज्ञान रूपी आंधी आई। वो आंधी नहीं आई फिजिकल, हमारे अंदर एक बोध हुआ, तीसरा नेत्र खुला। हम आज थोड़ा बैठे सोचने के लिए कि यार जीवन को वास्तव में परिष्कृत रूप से बिताएं कैसे। तो हमने क्या देखा बच्चों, ये आंधी आ गई ज्ञान की, मतलब उथल पुथल मचने लगी। जब भी आप चिंतन करते हो तब भी क्या है, उथल पुथल मचती है। एक आवेश में आ जाते हैं, एक जोश में आ जाते हैं, और सब कुछ जो हमारे अंदर बुरा है उसको संकल्प से दूर करने का प्रयत्न करते हैं। वैसा ही कहा कबीरदास जी ने कि आंधी आ गई किसकी? ज्ञान की। अब सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि ये जो झोपड़ी है, झोपड़ी नहीं है, वो हम हैं सारे। इसके पर्दे को उठाया। इस पर्दे का मतलब क्या होता है? भरम का पर्दा। पर्दा नहीं, भरम। मतलब जैसे ही आपको बोध होगा, ज्ञान होगा, एक भरम दूर हो जाएगा कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल गलत था। आज तक तो हम वैसे ही तिलक, जनेऊ और न जाने कोई लाल कपड़े, कोई सफेद कपड़े, कोई काले कपड़े, किसी ने बाल बढ़ा लिए, किसी ने बाल कटा लिए, उसका कोई योजन थोड़ी था। है कोई प्रयोजन? नहीं है। हम व्यवहारगत रूप से क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले क्या दूर हुआ? भरम दूर हुआ। किससे? ज्ञान से। समझ में आ गया पर्दा किसका था? भरम का पर्दा था। इसके बाद में क्या कहा? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान पैदा हो गया और भरम की टाटी सबे उड़ानी। ये टाटी है, क्या नाम है इसका? टाटी। टाटी का मतलब पर्दा, टाट जो आगे लगी है। भरम की टाटी, ये भरम था, ये जो है नष्ट हो गया। उसके उपरांत क्या आया?
माया रहे न बांधी। माया का मतलब क्या होता है? एक जाल है माया का, जो हमें उलझा रहा है, जो हमें अपने उद्देश्यों से अलग ले जा रहा है। हमारा उद्देश्य क्या है? व्यवस्थित रूप से जीना और जीने देना, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करना और दूसरों को जो मूल आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रहन सहन है, उच्च रहन सहन, निम्न प्रकार का ना हो, मतलब अच्छी प्रकार से समायोजित होना, वो है हमारा। लेकिन हमें भ्रम किसमें बांध लेता है? हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, जीव झगड़ा जाता है कि मुझे मेरा कोठी डालनी है, मेरा बिजनेस करना है, लोगों का गला कटे तो कटे। वो अपनी क्या है, आपने देखा है 4 मेंबर बनाओ, फिर 5 बन जाएंगे, फिर 3 बन जाएंगे, ना जाने इस तरह के भारत के अंदर कितने गैंग्स क्रिए हैं, लोगों के पैसे लूट के एक तरफ हो जाते हैं और वो दिखाएंगे टाई लगाओगे, सूट बूट लगाओगे, ये करोगे, वो करोगे। उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको लूटना। बाजार ऐसी वस्तुओं से भरा पड़ा है जो हमारे किसी कार्य की नहीं है, हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रही है, लेकिन हम क्या फैशन दिखा रहे हैं उसको। कोक लेके आओ, एडवर्टाइज आएगी, ऐसे पियो, ये पियो, वो करो, दांतुन करो, दांत चमकेंगे, और फिर क्या दिखाया जाएगा? लड़कियां आकर्षित हो रही हैं मुस्कान के ऊपर। तो ये मेंटलिटी बिगाड़ रहा है युवाओं की कि ऐसा करने से ऐसा होता है। बहुत से तो बंधु ऐसा नहीं समझते हैं। हमारे दंत मंजन जो चीजें हैं, प्रकृति जो नीम है, कोई भी एडवर्टाइज ऐसी नहीं आएगी जो व्यक्ति आपको कोई कहेगा भाई कहीं मत जाओ, अपनी दांतुन तोड़ो और दांतों पे धीरे धीरे घसो, वो अंदर जाएगा। वो अंदर जो जा रहा है अर्क, वो आपको मजबूत करेगा, स्वस्थ रखेगा। कोई एडवर्टाइज नहीं आएगी। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि देश का संचालन जो है वो इस तरह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। मादक पदार्थों की वो आएगी एडवर्टाइज, बताओ। कोई अपने बच्चों को नहीं देना चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों। बताओ शिक्षा का क्या रूप है? तो यहां ये माया ही है जो अभी मैंने प्रकाश डाला, क्या वो माया है। ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करना, दूसरों का चाहे भले ही कितना नुकसान हो, तो कहता है कि ये ज्ञान जब पैदा होगा भ्रम दूर हो जाएगा। भ्रम दूर होने के बाद क्या है कि माया रहे न बांधी। ये माया जीव को बांधेगी नहीं। ये माया जो है बेटा, ये क्या है? जीव को बांधेगी नहीं। ये तरह तरह के मणि, माणिक्य, मोती, ठीक है, ये आईब्रो वगैरह करना, ये फेशियल फूशियल, ये सारी जो चीजें, मतलब अपना ही श्रृंगार बनावट, वो चीजें वो नहीं बांधेगी। उसे अपना कर्तव्य नजर आएगा, वो कार्य करेगा। सादा जीवन और उच्च विचार, वो चीजें चल पड़ेंगी। अतिरिक्त चीजें माया व्यक्ति को नहीं बांधेगी। तो भ्रम दूर हो गया भाई, माया भी जीव को अब नहीं बांधेगी। फिर क्या कहा? हित चित्त की द्वे थुनी गिरानी। ये है भाई थुनी 1 इस साइड, ये है थुनी दूसरी। हो सकता है बड़ी छान हो तो 20-25 ऐसे स्पोटर लगे हों पिलर, तो ये थुनी है। थुनी का मतलब खंबे, स्तंभ। ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। स्तंभ कैसे आता है? आधा स, त, आधा म और भ, ये स्तंभ है। आप जो है टीचर को ये तक नहीं कह सकते जी आपने वर्ड गलत लिख दिया। क्या एक भी बच्चा जो है शुद्ध चीजों को बोलना लिखना नहीं समझता? आप और हम मिलकर के चीजों को लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, तभी क्या है सुधार होता है। लेकिन तो तुम तो चुप बैठे रहते, जो लिख दिया हाँ सही लिख दिया हो। साहस आपका पैदा होगा कक्षाओं के अंदर से, तभी आप समाज में अपनी जुबान उठा पाओगे। तुम बोलना नहीं चाहते कुछ भी, कितना ही पढ़ा दो, कितना ही ना पढ़ाओ, आओ ना आओ, तुम क्या है बैठे रहते हो, खुशी मनाते हो कि आज पढ़ाई नहीं हुई। पॉजिटिव थोड़ा सा आप रहोगे। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं किसके अंतर्गत बोल रहा हूं? ज्ञान के अंतर्गत। ज्ञान होगा तभी परिवर्तन होगा, और ये नहीं है तो सारा का सारा क्या है, फिर चीजें ऐसे ही हो जाएगी जैसे इस बोर्ड पे दिखाई गई। तो ज्ञान की आंधी आई, भ्रम का पर्दा उठा, माया जीव को अब नहीं बांध सकती, और ये थुनियां गिर गई। थुनी क्या है? खंबे। खंबे किस चीज के हैं? हित चित्त के। इसमें क्या लिखा है? हित चित्त की द्वे थुनी गिरानी। चित्त होता है मन। मन भी जो है वो रुक गया। मन के कहे न चालिए, मन की गति अनेक। पहले हमारे शास्त्रों में मन की पूजा होती थी। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
हम गुरुकुलों में पढ़े, उसमें क्या देखा, यद जाग्रतो दूर मुदाइति दैवम तदुषुप्तस्य तथाई वायति दूरंगमम ज्योतिषम ज्योतिरेकम तन्मे मनः। वो मेरा मन जागते सोते न जाने कहां कहां गति करता है, ज्योतियों की एक ज्योति पुंज है वो मेरा मन जो है अच्छे संकल्प वाला हो। लेकिन वो कहां से शुरू होगा बेटा, जब ज्ञान का उदय होगा तब चीजें समझ में आएंगी, वरना पूर्वाग्रहों में ग्रसित हो जाएंगे। जात पात और चीज ये सब क्या है, ये उलझाव है, ये माया है, ये माया जीव को बांध करके स्थिर कर रही है। लेकिन ज्ञान आएगा तो माया से जीव मुक्त हो जाएगा, उसके चुंगल में नहीं फंसेगा, दूसरे बहकाने वालों के चुंगल में नहीं फंसेगा। वो ये सोचेगा कि क्या कर्तव्य है मेरे लिए, उसी को करेगा। तो अब क्या हुआ, ये थोनी का मतलब हित चित्त की। अब हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो भी जो है कंट्रोल में आने लग गया। वो भी क्या है, अतिरिक्त ध्यान को तोड़ने लग गया। नहीं भाई, वही करना है जो योग्य है। तो ये थुनिया भी क्या है, गिर गई। मोह बलिंडा टूटा। ये देखिए, ये जो है खंबे के ऊपर ये जो बीम होता है, इसका नाम है बलिंडा यानी बीम। और बीम का मतलब मोह। अब मोह भी टूट गया, व्यक्ति मोह में अंधा हो जाता है। आपने देखा महाभारत के अंदर क्या हुआ, धृतराष्ट्र जो है मोह के अंदर अंधा होकर के उसने पूरे के पूरे साम्राज्य का नाश कर दिया। अब ये चाहे महाभारत हुई है नहीं हुई है, लेकिन उससे हमें अनेक शिक्षाएं मिलती है, निरंतर मिलती है, मार्गदर्शन होता है। बुरे को देख के क्या कहते हैं फिल्मों में भी, कि बुरे का लास्ट में बुरा होता है। यही देखा है ना, चीजें आपको चाहे कुछ भी दिखाई जाए, पंचतंत्र की कहानियां देखी, जानवर एक दूसरे से बोल रहे हैं, आदमी से बोल रहे हैं, तो क्या ये सत्य है? वो चीजें सत्य भले ही ना हो, उनसे निकलने वाला जो अर्थ है वो क्या है, उसको पकड़ना है। दुर्योधन का आग्रह क्या था, दुराग्रह था, उसकी दुश्चिंताएं क्या थी क्या नहीं थी, उसके ऊपर भी निरे वो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, निरे तर्क हो सकते हैं। दुर्योधन को पता ये लग गया, भाई मेरा बाप तो राजा नहीं बना, वो बंदा था, दूसरे को राजा बना दिया, चाचा को, और चाचा की खुद की औलाद नहीं थी, मंत्रों से पैदा हो गई, दूसरों ने भड़का दिया उसे, तू क्या कम है, तेरे अंदर क्या पौरुषत्व नहीं, तेरे बाप को राजा नहीं मिला, तुझे तो मिलना चाहिए था, वो तो अपने बाप की औलाद नहीं, मंत्रों से पैदा हुई है। तो उस दुर्योधन के अंदर भी क्या बहुत सी खुराफातें भर दी, वो माया थी सारी की सारी, उसने उस दुर्योधन को, उस जीव को बांध लिया। अगर उसके अंदर ज्ञान होता तो वो क्या सोचता कि हमें करना क्या है, हम सभी भाई मिलकर के एक अच्छा जो है वो राज्य जो है स्थापित करेंगे, और सभी अगर पावर मिल जाती तो क्या होता, सोच के देखो। तो क्या उस समय किसी में बुद्धि नहीं थी? अब उस बात के ऊपर हम नहीं जाएंगे। बात क्या है, सिर्फ कि माया जीव को बांध लेती है, ये ज्ञान दूर करता है उसे, और वो ज्ञान ये कहता है कि क्या करना जरूरी है। समझ में आया? अपने सब मोह दूर हो जाते हैं। ये मोह जो है ना, ये दूर हो जाता है। धृतराष्ट्र के दिमाग में क्या आता है, योग्यता जिसमें है वो राज करे, और लोग मिलकर उसकी योग्यता का निर्धारण करें, और उसी के अनुसार जो है राज्य स्थापित होगा। लेकिन ये ज्ञान की आंधी आई नहीं, आंखों से भी अंधा हो गया और ज्ञान से भी अंधा हो गया। आंखों का अंधा फिजिकल था, लेकिन ज्ञान तो फिर भी था ना, लेकिन उसकी सुनी नहीं उसने। अब क्या हुआ बच्चों, ये थुनी हित चित्त के ये भी गिर गए, मन वगैरह भी शांत हो गया, ये मोह वगैरह भी टूट गया व्यक्ति का सिर्फ ज्ञान से। उसके बाद में क्या कहता है, तृष्णा छानी। ये तृष्णा क्या है, ये छप्पर है, छानी का मतलब छप्पर, ये लालच का छप्पर है, ये सबसे बड़ा है। लालच के अंदर ही सारे के सारे कार्य होने लगे, घटिया उत्पाद आ रहे हैं लालच के अंदर। अगर उत्पाद को बढ़िया सामग्री से निर्मित किया जाए तो हम जो 2 रुपए दे रहे हैं वो क्या वसूल हो जाते हैं, चीजें लेके आती हैं, और चीजें क्या है तुरंत खराब हो जाती हैं। चाहे 5 रुपए का भी अगर चौक ले आते हो और चौक बढ़िया से ना चले, गिर जाए, बढ़िया ना आए, तो वो 5 रुपए लगाना भी क्या है, बर्बाद हो जाए, उसका भी दुख होता है। इतने ढेरों उत्पाद बना दिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये इसके अंतर्गत बोल रहा हूं मैं, लालच के अंदर आपका हर कमरा आपको खाने के लिए आने लग रहा है। मेरे अंदर ये फर्नीचर नहीं लगाया, ये सीनरी नहीं लगाई, ये पर्दा नहीं लगाया, ये आकार नहीं दिया, वो कमरा गालियां दे रहा, और उसकी आप गालियां सुन रहे हैं कि हाँ अभी करते हैं इसको ठीक, अभी लाते हैं रिश्वत, अभी नकली उत्पाद लाते हैं, अभी बेशुमार पैसा लाते हैं, ये परस या आलीशान गद्दे तकिए सब कर देंगे।
हर कमरा, रसोई कह रही है आपको, इस तरह का जो है वो हो, बर्तन रखने का, ऐसे फैन हो, धुआं निकलने का, ये हो वो हो, हर कमरा, हर पार्ट आपके घर का, आपका खुद का ये बॉडी पार्ट, बालों में जेल लगाऊं, आईब्रो करूं, ऐसे ऐसे करूं, लिपस्टिकें लगाऊं, कंगन पहनूं, डियो लगाऊं, तो न जाने कितने उत्पाद हमें घेर के खड़े हैं। हम जो है इस माया में बंधे हैं, जीव छटपटा रहा है। और दूसरा ये जो लालच है, ऐसी चीजें बाजार में आ गई जो आपको अपमानित कर रही हैं कि ये ना लगाया तो इसका मतलब आप गरीब हो, ये नहीं किया तो आप गरीब हो, आपके पुरुषत्व पर, आपके सम्मान के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। यहां अगर मैं बोर्ड लगा दूं कि गरीबों के लिए, दूसरा लगा दूं अमीरों के लिए, तो बहुत से लोग आकर के ये देखेंगे कि मेरे को कोई ना देखे ना तो मैं बाकी गरीबों वाले में घुस जाऊं। पैसे का दुरुपयोग चल पड़ा, दिखावा चल पड़ा, और उन चीजों के कारण क्या है बच्चों, पूरा का पूरा सिस्टम डगमगा रहा है। मुझे नहीं लग रहा स्वस्थ मन से अगर मैं सोचूं कि कहीं कोई व्यवस्थाएं स्थापित हैं, सब तहस नहस हो गए। करने वाला कौन? ये इंसान जो कहता है कि मैं विश्व हूं। लक्षण तो दिखाई दे कुछ। नास्तिक देश जो हैं, नास्तिक देश जो भगवान को ही नहीं मानते, अस्तित्व को नहीं मानते, वो देश जो है हर दृष्टि से सर्वोच्च है। किसके रूप में? जो मानक है उनके रूप में उनका बेटा पहला नंबर है। लेकिन भगवान को वो भी मानते हैं, वो बाहर नहीं मानते, वो अंदर मानते हैं। वो देखते हैं क्या करना है, वो कर्तव्य के निमित्त चल रहे हैं, वो अपने ज्ञान की सुन के चल रहे हैं। क्या हमारे कार्यों में भगवान कुछ नहीं होता? अरे होता या नहीं होता? किसी की हेल्प कर रहे हैं, हमने सोचा साला सर जाना नहीं है, वहां जाएंगे 2-3 हजार का तेल बढ़ेगा, और बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, चलो 5-6 हजार का यही अपने दाएं बाएं कोई काम कर दें, किसी पशु के लिए, और के लिए, पक्षी के लिए, इंसान के लिए कुछ थोड़ी सी व्यवस्था कर दें, तो भगवान नाराज हो जाएगा क्या कि तू मेरे पास क्यों नहीं आया? अरे दूध बच्चों को नहीं मिल रहा, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, नकली दूध आ रहा है और दूध चढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहां कहां। वो नाराज होगा। भगवान अगर है तो उसमें क्या है? ज्ञान है, और वो नाराज होकर उस चीज की सजा देगा कि तू इतनी दूर, इतने पाखंड करके मेरे पास आया है, इसका सदुपयोग कर सकता था, तू तो क्या है, लंपट है, बुद्धिहीन है, तेरा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। शांत लोग हैं बहुत से जो विवेकी हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, धर्म, जात, पात, मजहब सब दिन दुनिया से दूर अपना कार्य कर रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं, और वो सबसे ऊपर बैठे हैं। और हम जो ढकोसले लेके फिर रहे हैं, पूर्वाग्रह में फिर रहे हैं, हम निरंतर क्या है, हमारा उत्थान नहीं हो रहा, अधोपतन हो रहा है। तो ये क्या थी बेटा? ये थी तृष्णा के अंतर्गत, ये लालच में रोक रहा है। तो ज्ञान आएगा तो लालच भी खत्म। वो कहेगा भाई इतना कर जितने से तेरी जीविका का बसर हो जाए। पुत्र सुपात्र तो क्यों धन संचय, पुत्र अगर सुपात्र है तो भी मत इकट्ठा करो, वो भी कर लेगा अपने आप, उसे भी करने दो। और पुत्र कुपात्र है तो भी धन का संचय ना करो, गंदा है तो वो सारी चीजें खराब कर देगा। बहुत से अभी देख लो, माँ बापों ने, दादा दादाओं ने क्या जमीनें जोड़ी थी, बेच के कोई उनका मकान डाल रहा है, कोई उनसे क्या गाड़ियां ला रहा है, उनका अर्जित नहीं है, वो पुरखों का है। पुरखे भी ऐसा कर लेते तो हम आज इस स्टेज पे भी ना आते। पुरखों का ही बेच के कर रहे हैं ना, अपना खुद का करके देखो। और आज के टाइम में जो मेहनत करके अपने हक हलाल से काम कर रहा है, वो बड़ी गाड़ियों में नहीं चल सकता। चलेगा लेकिन अगर सम्यक रूप से चलेगा। ये हम जैसे लोग इकाई मिलकर के जो प्रयास कर रहे हैं, उनसे जो धन अर्जन आ रहा है, ठीक है, लोग ऊपर जाएंगे, करेंगे सारे कार्य, लेकिन इतना ना होता। सामान्य सा कर्मचारी लगता है गवर्नमेंट के अंदर, और क्या होता है, एकदम से कोठी बंगलियां आ जाते हैं, जबकि तनख्वाह निर्धारित है। पैसा कहां से आ गया भाई? उसके बच्चे समाज को क्या दिशा देंगे? उनको देख के हम क्या पाएंगे? ये क्या है? ये बेटा ज्ञान है, जिसको चहुमुखी रूप से सोचेंगे तभी हम अपनी शाख को बचा पाएंगे। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें आई। सबसे पहले क्या आ गई बेटे? ज्ञान की आंधी। और ज्ञान की आंधी ने क्या किया? भ्रम को उड़ा दिया, माया जीव को बांध नहीं पाई। ये माया के बारे में बोल रहा हूं, ये जो अतिरिक्त चीजें हैं, माया जीव को बांध लेती है। हित चित्त की ये मन वगैरह जो हैं, वो भी शांत हो गए, वो भी गिर गए, मोह का बलिंडा भी टूट गया, और ज्यादा ज्ञान अपना विराट रूप ले रहा है। तृष्णा छानी, ये जो छप्पर है लालच का, ये नीचे गिर गया, ये नीचे गिर गया ज्ञान से। कुबुद्धि का भांडा फूटा। ये जो भांडे हैं, भांडे का मतलब क्या होता है? बर्तन। क्या है भाई? ये
बर्तन, ये कुबुद्धि के भांडे फूट रहे हैं। बुरी बुद्धि जो हमें लालच की ओर धकेल रही है, जो सिर्फ स्वार्थ के अंतर्गत हमें आगे प्रोत्साहित कर रही है, वो भी टूट गई। तृष्णा गई तो वो भी गई। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, लालच कभी बूढ़ा नहीं हो जाता, हम बूढ़े हो जाते। कालो में या तो वयमेव, या तो समय नहीं बीतेगा, हम बीत जाएंगे। उसके बाद में देखिए, जोग जुगती करी संतो बांधी। अब ये बात पूरी, ये चैप्टर अपना पूरा हो गया। इसकी जो लास्ट की 4 लाइनें, 8 लाइनें हैं, 4 लाइनों में तो ये आया, बाकी के 4 लाइनों में क्या आएगा? परिवर्तन। क्या आएगा? परिवर्तन। भाई ये तो हो गया, आंधी आ गई, आंधी आ गई, छप्पर उड़ा, छप्पर भी उड़ा, ये पिलर भी टूट गए, ये बलिंडा भी टूट गया, ये छात भी गिर गई, गिरने से ये बांधे भी टूट गए। अब जो है परिवर्तन। अगर ये फिजिकल परिवर्तन तो फिर तो कुछ नहीं बचा, फिर तो मारो माथे में हाथ, भाई गया सौदा सारा मारा, कुछ नहीं रहा, चलो किसी और के घर पे चलते हैं। लेकिन अगर ज्ञान वाला ये परिवर्तन है तो फिर क्या एक नए सूर्य का उदय होगा। वो देखो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जोग जुगती कर संतो बांधी। अब संतों ने, संत का मतलब ये बाबा नहीं है जो थोड़ा धारण कर रखे हैं और ये घर छोड़ के भाग रखे हैं। बहुत से महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने क्या है, लोगों को पाखंड से छुड़ाया और वापिस हम उन्हीं को एक पाखंड का रूप बना। महात्मा बुद्ध ने भगवान का अस्तित्व नहीं माना, उन्होंने कहा वो हृदय के अंदर है, अंतो दीपो को भाई स्वयं का जो है ज्ञान पैदा करो। इसी के बारे में कह रहे थे वो, घूम फिर के बाद यहीं आ रही है सबकी, लेकिन लोगों ने उसकी मूर्तियां बना दी, हर घर में रख ली, धोख पूजाएं शुरू हो गई। कर कौन रहे हैं? जिनका परिवार उससे पलता है। हमारे जैसे जो अंधभक्त हैं, मूर्ख हैं, वो क्या उनके पीछे भागे, क्योंकि बुद्धि का लेवल हमारा ऊंचा नहीं है, परमात्मा को समझ नहीं रहे। पहले वाली लाइन क्या थी कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे ही पास हूं। कबीरदास जी कह रहे थे ना, मंदिर मस्जिद देवल काबे कैलाश में मैं नहीं हूं, कोने क्रिया में, ये कह तो रखा है या नहीं कहा उन्होंने? 2 धर्मों के अग्रणीय थे, मुस्लिम भी और हिंदू भी समान रूप से मानते थे कबीरदास जी। और वो व्यक्ति क्या है, असफल हो गया। दोनों ने उनको छोड़ करके ऐसी दशा पे मानवता को ले आए कि भाई जीवों को ही काटना पीटना खाना शुरू कर दो। आगे देखो, जोग जुगती कर संतो बांधी। अब संत आ गया, संत कौन है भाई? ज्ञानी व्यक्ति, पंडित। पंडित का मतलब ज्ञानी, मनस्वी, विवेकी। अब ये आ गया, अब ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है? इसने जुगती कर, तरीके अपना कर, क्या किया इसने? तरीके अपना करके बांधी, ये दोबारा से जो इसका निर्माण किया, दोबारा झोपड़ी बना रहा है, योग युक्ति से, तरीकों से, मैनर से दोबारा फिर खड़ी कर दी उसने। जोग युक्ति कर संतो बांधी, संतों ने पुनः निर्माण कर दिया इसका, अगेन बिल्ड। झोपड़ी को क्या कहते हैं? हट। तो तुम प्रयत्न करो वर्ड्स को सीखने का। अ गुड मैन अगेन बिल्ड हट। गलत बोलो, सही बोलो, लेकिन बोलने का क्या करो? प्रयत्न करो, शर्म नहीं होती। आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सह सुखी भवेत। जिस व्यक्ति ने आहार व्यवहार, भोजन में, खाने में, व्यवहार में शर्म करी, वो समझो उसका बेड़ा गर्क। निर्चू चुए ना पानी। अब चाहे भाई कैसे ही बादल घनघोर बरसे, कितनी आंधी आए, निर्चू चुए ना पानी। ऐसी बांध दी, पानी का एक टपका नीचे नहीं गिरेगा। पानी का मतलब क्या है? प्रलोभन, लालच, हमारी विषय वासनाएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इस तरह से ज्ञान से व्यक्ति ने अपने आप को क्या है? दृढ़ कर लिया, मजबूत कर लिया। कूड़ कपट काया का निक्षा। और जो ये काया है, इसका कूड़ कपट भाई सारा का सारा निक्षा मतलब निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब उसने हरि का मतलब परमात्मा की गति को समझा। ये परमात्मा क्या है? परमात्मा, सबसे श्रेष्ठ आत्मा। अब वो जो परमात्मा है वो पूरी प्रकृति के अंदर है, सभी जीवों के अंदर है। अकेला इंसानों का ही ठेकेदार नहीं है जो तुम ये कह दो, देखना पंडित जी, देखना पुजारी जी, मेरा हाथ, मेरे नक्षत्र फलाना दिन का, क्या करोगे भैया दिखा के? सारा का सारा गोरख धंधा है। ये जो जीव है उनके बताओ, किसने हाथ देखे, किसने पांव देखे? कोई जीव राजा की सवारी में है, कोई जीव भार ढो रहा है, किसी जीव को काटा जा रहा है। भाग तो उनके भी है या नहीं है? तो बेटा क्या है? इसको पहचानो, इस ज्ञान की आंधी को लाओ, परिवर्तन हो।
आंधी पीछे जो जल बूठा, अब ये आंधी के बाद में मतलब ज्ञान आफ्टर नॉलेज, जो जल बूठा, जो बारिश हुई, जो जल पड़ा, प्रेम हरिजन भीना, हरि के जन परमात्मा के प्यारे भीना, वो भीग गए। किससे भीग गए? उसके आनंद में, उसकी अनुकंपा में, उसकी कृपा में भीगने लग गए, सरोबार हो गए, खुश हैं, वो आनंदित हैं कि हमने अच्छे राष्ट्र को बनाया। हम एक दूसरे के अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है ये पराया, ऐसी गणना लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिनका चरित्र उदार है, जिनकी विचारधारा उदार है, उनके लिए सारा का सारा संसार क्या है? अपना ही परिवार है, दूसरे का बच्चा अपना ही लगता है। ये क्या है? संवेदना है, अनुभूति, संवेदना, घटनाओं को अपने अंदर शारीरिक होकर के सोचना। ये दूसरे के साथ नहीं घटा, मैं भी ऐसा ही हूं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बच्चियां हैं, ये सब मेरे ही साथ हो रहा है, तब जाकर के वो दूसरे के लिए आगे बढ़ेगा। जब सोचेगा ये दूसरे के लिए है, तब आगे नहीं बढ़ेगा। किसके लिए जीना है? दूसरों के लिए, और दूसरों में हम, दूसरों के लिए दूसरे, हमारे लिए दूसरे, सब क्या है? एकजुट हो जाते हैं। स्वयं के लिए जियोगे, अलग अलग हो जाओगे। कहे कबीर भान के प्रगटे, अब कबीरदास जी कहते हैं भान मतलब सूर्य, अब ये आ गया भाई, एक सूर्य आ गया, ये भान आ गया। भान के प्रगटे, जैसे सूर्य उदित होगा, जैसे वो विराट ज्ञान, वो विवेक, वो अंतश्चेतना उदय होगी, वो समझाएगी तुम्हें अपने कर्तव्यों के बारे में। किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं आ सकता तुम्हें समझाने। अरे हर बात समझाता है क्या कोई? बताता है तेरे को बेटा तू रास्ते में जाए तो 100 रुपए मिल जाए, 200 मिल जाए, रखना मत पास, दूसरे को दे देना, कहता है तुम्हें कोई? क्योंकि ये पता है नॉर्मल है भाई, रखे रखो, देख। कैसे सोना समझाता है तुम्हें कोई? समझाता है जो शास्त्र है वो समझाते हैं, कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब उठना चाहिए, कैसे जो है व्यायाम करें, शरीर को कैसे ध्यान रखें, वो सारा का सारा है शास्त्रों में, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। तो जब ये ज्ञान प्रकट हुआ, ये भान, ये ज्ञान का सूर्य उदय हुआ, तब क्या हुआ? उदित भया कहे कबीर भान के प्रगटे, इस भान सूर्य के प्रगटे उत्पन्न होने पर, उदय होने पर, जैसे गायत्री मंत्र में क्या है? पहले तो परमात्मा की विशेषताएं हैं, आप जगत के रक्षक हो, ऐसे हो, महान हो, विराट हो, सब कुछ हो। अंत में क्या कहा? अगर आप ऐसे ही हो तो धियो यो न प्रचोदयात्, धी यानी बुद्धियों को हमारी उत्तम प्रेरणा कर दीजिए। कितना सुंदर मंत्र है कि हे परमात्मा आप ऐसे ऐसे विराट हैं, हमारी बुद्धि को उत्तम प्रेरणा कर दीजिए, कोई ऐसा संग कीजिए कि जिससे हम क्या है? अच्छी दिशा में बढ़ सकें। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, तम क्या होता है भाई? अंधकार होता है। तम क्या होता है? अंधकार। अंधकार किसका? विषय वासनाएं अंधकार है, लालच अंधकार है, ठीक है, हमारी कुटिलता अंधकार है, और न जाने कितने ऐसे डिमेरिट्स हैं, वो सारे के सारे क्या है? अंधकार है। मानवीय जो मूल्य हमारे अंदर होने चाहिए, दया, संतोष, धैर्य, वो सारे के सारे को छोड़ के जितनी बाकी चीजें डिमेरिट्स हैं, वो सारा अंधकार है। वो सारा अंधकार क्या हो जाएगा बच्चों? नष्ट हो जाएगा, और हमारे जीवन के अंदर क्या निकल आएगा? एक चमकता सूर्य। सूर्य किसका? ज्ञान का। अब ये चीजें थी, ऐसी ही चीजें हमारे शास्त्रों में हैं, लेकिन लोगों ने उन चीजों को तो सत्य मान लिया, उनके पीछे अर्थों को क्या कर दिया? उनके अर्थों को क्या कर दिया भाई? अर्थों को नहीं अपनाया। ब्रह्मा ने ये कहा, इंद्र ने ये कहा, ये नहीं देखा कि वो ब्रह्मा कौन है भाई, किसे कहा गया, इंद्र किसे कहा गया है, उन बातों के पीछे, उन कहानियों के पीछे राज क्या है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, मैं 10वीं को पढ़ा रहा था श्लोक, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें कोई गुण ना हो, कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जो औषधि ना हो, कोई भी ऐसा वर्ड्स नहीं है जो तर्क युक्त ना हो, लेकिन कसूर किसका होता है? आप जोड़ने वालों, खोजने वालों का। आपसे काम लेने की मेरे अंदर क्या है योग्यता हो तो मैं आपसे कार्य ले सकता हूं, कमी मेरी आपकी नहीं है। औषधियां हैं, उनके जानकारों की कमी औषधियों की नहीं है। शब्द हैं, कह गए, यहां लिख दिए सारे शब्द 20-25, और मैंने कहा इनसे नए शब्द बनाओ, तो आप बनाओगे ना नए शब्द? अरे बनाओगे ना, तो कमी किसकी है? बनाने वाले की। योजक तत्र दुर्लभ है, योजक की कमी है, प्रशासन को चलाने वाले की कमी है, प्रशासकों की कमी है, उन्हीं के कारण जो है अव्यवस्थाएं। ये समझ में आई बात? तो देखो बेटा, मैंने आपको इस लेसन के माध्यम से बहुत सी चीजों के ऊपर गया,
माया के बारे में काफी उदाहरण दिए, वो बताया कि माया वो होती है, मोह कैसे रोक लेता, महाभारत के प्रसंगों में चला गया। तो समझ में आया ज्ञान क्या होता है? ज्ञान आपको ये दिखाता है कि वास्तव में क्या होना चाहिए, बस। और वो आवाज कहां से आएगी? अंदर से। इतना ही ज्ञान है। कोई वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भगवान अलग से पीर पैगंबर बनाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य इंसान बन करके जीना सीख लो, बस नहीं आ पाते। समझ में आया? करोगे वैसा फर्क पड़ेगा, एक पे भी फर्क पड़ गया फिर कम से कम हमारी जो परंपरा की नीतियां हैं वो आगे बढ़ती रहेगी। अगर एक भी है तो मसाले होती है ना, 100 मसाल बुझ गई, एक मसाल जीवित है, उससे क्या करेंगे? और मसाले जल जाएंगे। एक मसाल रहनी जरूरी है। जिस दिन वो मसाल बंद हो गई उसी दिन से समझ लो इस धरती का विनाश हो जाएगा। कोशिश करो सभी मसाल बनने की, बुझना मत। जहां भी हो, जिस भी जगह पर हो, थोड़ा सा अच्छा करो, गुड फील होगा, वही जीवन। समझ में आ गया? करके लेके आना इसके